आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी जीत किसी पार्टी या गठबंधन की नहीं हुई जो अब हो गई, क्योंकि यहां पर दैवी शक्ति काम कर रही थी। और दैवी शक्ति जब काम करती है तो मनुष्य उसका आकलन नहीं कर पाता है। इतिहास में पहली बार एक शंकराचार्य के रूप में हमने किसी पार्टी के लिए कहा कि उसको जनता को चाहिए कि उसको वोट दे। जो नहीं कोई नेता कर पाया ऐसा काम उस व्यक्ति ने कर दिया। गौ माता को पशु सूची से हटा करके राज्य माता का दर्जा दिया। क्योंकि विरोधी लगातार ये कह रहे हैं कि गड़बड़ी की गई प्रशासन के द्वारा। देखिए, ये गड़बड़ी वाली बात तो अलग है, उसका तो प्रमाण दे करके ही कहा जा सकता है। अगर प्रमाण होगा तो उस पर विचार करके बाद में चुनाव निरस्त भी हो जाएंगे। वहां के जहां जहां गड़बड़ी बता सकेंगे विपक्षी लोग। और केवल कहने के लिए तो हर समय जो हारता है वो कहता ही है, ये कोई बात नहीं। मूल बात यह है कि जो चुनावी पंडित हैं, जिन्होंने पूरा जीवन इसी बात को समझने में लगाया हुआ है, वो कुछ दिन तक पहले तक कह रहे थे कि महाराष्ट्र में स्थिति जो सरकार है उसकी खराब होगी। लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें परिणाम भी उसी तरह के आ गए। तो ऐसी परिस्थिति में और भी यही धारणा बन गई। उसके बाद चलता ही रहा, ज्यादा से ज्यादा खींचतान के बराबरी पर मुकाबला लेकर आए कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब परिणाम आया तो आप देख रहे हैं, आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी जीत किसी पार्टी या गठबंधन की नहीं हुई जो अब हो गई। तो ये पता क्यों नहीं चला लोगों को? इसलिए नहीं चला क्योंकि यहां पर दैवी शक्ति काम कर रही थी। और दैवी शक्ति जब काम करती है तो मनुष्य उसका आकलन नहीं कर पाता है। हम लोगों को आभास था, इसीलिए आपने देखा होगा इतिहास में पहली बार एक शंकराचार्य के रूप में हमने किसी पार्टी के लिए कहा कि उसको जनता को चाहिए कि उसको वोट दे, आशीर्वाद करे। ये क्यों कहा? हम अपनी मर्यादा को भूल रहे थे क्या? नहीं, भूल नहीं रहे थे, लेकिन हम दैवी जो शक्ति है उसका अनुभव कर रहे थे कि ये आशीर्वाद एकनाथ शिंदे को मिल गया। क्योंकि उस व्यक्ति ने धारा से विपरीत जाकर के 78 साल की आजादी के बाद के इतिहास में जो नहीं कोई नेता कर पाया ऐसा काम उस व्यक्ति ने कर दिया। गौ माता को पशु सूची से हटा करके राज्य माता का दर्जा दिया। उसी समय हम लोगों को लगा था कि ये गौ माता का आशीर्वाद इस व्यक्ति को मिलेगा। और जैसे जैसे चुनाव आता गया हम लोगों को ये बात दृढ़ता से समझ में आने लगी। तभी हम लोगों ने कहा था, और हमको बड़ी प्रसन्नता है कि गौ माता ने अपने बेटे एकनाथ शिंदे को इस तरह का आशीर्वाद दिया। महाराज जी, जो छवि बाला साहब की वहाँ रही है, हिंदुत्व की छवि, वो अब लेगेसी को उनके बेटे, दोनों बेटे नहीं लेके आगे चल पाए। देखिए, वो बेटे नहीं लेके चल पाए वो अलग बात है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता है और बहुत सारे दूसरे लोग हैं जिन्होंने जो शिवसेना की अपनी धारा थी उसको बरकरार रखा है। और इसीलिए महाराष्ट्र की जनता ने उनको भरपूर प्यार भी दिया है, 57 सीटें दी हैं। इसका मतलब है कि बाला साहेब का जो विचार था हिंदुत्व के पक्ष में वो आज भी जीवित है। हाँ, उसका नेतृत्व अब उनके बेटे नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके शिष्य कर रहे हैं। ये बात है। महाराज जी, सीएम योगी जी का अक्सर तस्वीरें आती हैं गौ माता का सेवा करते हुए, जहाँ जाते हैं गोरखपुर जाते हैं या कहीं पे जाते हैं, क्या वो फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है? देखिए, बात यह है कि फोटो खिंचवा लेने से, जैसे कोई किसी भी पद पर हो वो गाय के साथ फोटो खिंचवा ले, दुलारता हुआ, पुचकारता हुआ, तो वो फोटो तो जाता है। कुछ लोगों पे उसका भी फोटो का भी प्रभाव पड़ जाता है जो वस्तु स्थिति को नहीं जानते हैं। वो फोटो देखते हैं, सोचते हैं कि देखिए गाय के प्रति कितना भाव है इनका, तो वो तो चले जाए। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि जागरूकता बढ़ गई है, हर व्यक्ति के हाथ में सूचनाएं आ गई हैं, तो इंटरनेट पे लोग देख लेते हैं, तो डाटा भी देखते हैं कि ये जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है ये गाय को प्यार तो कर रहा है, लेकिन इसकी गाय की स्थिति इसके प्रदेश में क्या है। तो जब वो इंटरनेट पे जाते हैं तो देखते हैं कि जितनी गौशालाएं हैं सब जगह बदहाली है, गायें मर रही हैं, उनकी देखरेख नहीं हो रही है, चारा नहीं मिल रहा है, भूसा नहीं मिल रहा है। उसके प्रदेश में जगह जगह कटीले तार लगाए गए हैं जिससे घायल हो रही है, करंट लगाए गए हैं, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और डीएम के तहसीलदार के कार्यालय में गायें घुस रही हैं, लोग घुसा दे रहे हैं, माने इस तरह से अपना वो दुख दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ जब और डाटा देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर तो 50 बूचड़खाने चल रहे हैं, यहीं से सबसे ज्यादा निर्यात हो रहा है गौमांस का। तो जब ये सब देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये आदमी बड़ा मक्कार है, बड़ा झूठा है, फोटो अलग तरह का खिंचवा रहा है और काम अलग तरह का कर रहा है। तो उनके मन में नफरत फैल जाती है। तो इसलिए फोटो कहीं कहीं काम, जहां जानकारी नहीं है वहां काम करता है, सब जगह फोटो काम नहीं करता है। 9 में से 7 सीट, देखिए अगर कोई समान बल वाले लोग होते तो 9 में से 7 कोई अच्छी बात थी कि 9 में से 7 जीत लिया। लेकिन एक चैंपियन आए और वो 9 में से 7 जीते,
तो ये अच्छा नहीं है। यहाँ तो 9-0 होना चाहिए था।